दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपने वोल्टास के एसी में जो डिस्प्ले आता है उसको हाइड भी कर सकते हो। आपका जो रिमोट होगा, रिमोट में एक बटन होता है लैंप का। अगर आप लैंप के बटन को प्रेस करोगे तो जो आपका डिस्प्ले रहेगा वो हाइड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे रिमोट में कोई भी फंक्शन को बार बार प्रेस करके एक्टिवेट कर देते हैं। इससे बचने का सिंपल सा सोल्यूशन है कि वोल्टास के एसी का जो रिमोट आता है उसमें प्लस और माइनस ये दोनों बटन को अगर आप एक साथ 3 सेकंड के लिए प्रेस करोगे तो आपका रिमोट का कंट्रोल पैनल लॉक हो जाएगा। एक बार कंट्रोल पैनल लॉक हो गया उसके बाद में आप कोई भी फंक्शन को प्रेस करो, कोई भी फंक्शन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। इससे रिमूव होने का भी सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपको प्लस माइनस दोनों बटन को दोबारा से 3 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा, तो आपका जो रिमोट लॉक हुआ था वो अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस वोल्टास एसी के रिमोट कंट्रोल के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ही पूरा देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। चलिए दोस्तों, फटाफट से आज के वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वोल्टास एसी का रिमोट कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये एक एलईडी रिमोट है, यानी कि इसमें आपको एलईडी डिस्प्ले दिया हुआ है। इस रिमोट में आपको एलईडी ग्लो बटन भी दिए हुए हैं, यानी कि अगर आप रात में घर की लाइट्स को बंद कर दोगे तो भी ये बटन्स के अंदर एलईडी लगी हुई है, जो हाईलाइट करके आपको बताएगी कि कौन सा बटन कहाँ पर है। सबसे ऊपर एक बटन दिया हुआ है ऑन और ऑफ का, यहाँ से आप एसी को ऑन और ऑफ कर सकते हो। इसके नीचे बटन दिया हुआ है प्लस का, यानी कि यहाँ से आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो, और माइनस यानी कि यहाँ से आप टेम्परेचर को कम कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप ये दोनों बटन को एक साथ 3 सेकंड के लिए प्रेस करोगे तो जो आपका ये रिमोट का बटन्स है वो लॉक हो जाएगा। एक बार लॉक हो गया उसके बाद में आप कोई भी फंक्शन को प्रेस करो, कोई भी फंक्शन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। अनलॉक करने के लिए सेम प्रोसेस है, आपको दोनों बटन को एक साथ दोबारा से 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है, तो जो आपका रिमोट रहेगा वो अनलॉक हो जाएगा। इसके नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन दिया हुआ है मोड का। अब वोल्टास के एसी के अंदर आपको ये मोड का ऑप्शन है। जैसे ही आप एसी को ऑन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एसी जो रहेगा वो कूलिंग मोड पे चालू रहेगा। इसके अंदर एसी आपका कूलिंग देने का काम करेगा। अगर आप इस बटन को दोबारा प्रेस करोगे तो आपका एसी सुपर ड्राई मोड में चला जाएगा। सुपर ड्राई मोड जो होता है दोस्तों, वो 30 मिनट का एक पर्टिकुलर साइकिल होता है, जिसमें एसी आपका प्री डिफाइंड टेम्परेचर के हिसाब से काम करेगा। लेकिन एसी का जो ब्लोवर होता है वो धीरे-धीरे घूमता है, और वो आपके रूम के अंदर से ज़्यादा लेवल के ऊपर नमी को, ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर को रिमूव करने का काम करता है। अगर आप इसी को दोबारा प्रेस करोगे तो ये एक हीटिंग का सिंबल एक्टिवेट हो जाएगा। ये वाला जो फंक्शन होता है दोस्तों, वो हॉट एंड कूल मॉडल में होता है, यानी कि जो एसी ठंडी में गर्मी और गर्मी में ठंडी देने का काम करता है, ये फंक्शन उसी में मिलेगा। ये फंक्शन सारे मॉडल्स में अवेलेबल नहीं होता है, तो मेरे भी एसी में हॉट एंड कोल्ड का ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा अगर आप ये चौथी बार प्रेस करोगे तो फैन मोड एक्टिवेट हो जाएगा। फैन मोड यानी कि अगर आप बारिश के मौसम में एसी को सिर्फ और सिर्फ फैन मोड पे इस्तेमाल करना चाहो तो आप इस मोड की मदद से अपने एसी को फैन मोड पे चला सकते हो। यहाँ पर एक फैन का बटन भी दिया हुआ, आप इसके थ्रू फैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करके इस्तेमाल कर सकते हो। इसके नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन दिया हुआ है वी स्विंग और एच स्विंग का। वी स्विंग यानी कि वर्टिकल स्विंग, एच स्विंग यानी कि हॉरिजॉन्टल स्विंग। अब वोल्टास के एसी में ज़्यादातर जो मॉडल्स आते हैं वो टू वे स्विंग के साथ में आते हैं, इनके उनके जो फ्लैप होते हैं वो ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में मूव करके आपको कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप वी स्विंग को प्रेस करोगे तो जो फ्लैप रहेगा वो होल्ड हो जाएगा, और आपको सिर्फ उसी दिशा में कूलिंग देगा जहाँ पर आपको चाहिए। इसके अलावा कुछ मॉडल्स आते हैं जो फोर वे स्विंग के साथ में आते हैं। फोर वे स्विंग यानी कि कुछ मॉडल्स के जो फ्लैप होते हैं वो अप डाउन राइट लेफ्ट चारों दिशा में मूवमेंट करते हैं। तो जिस मॉडल में फोर वे स्विंग रहेगा उसी में आपका ये वाला फंक्शन काम करेगा, यानी कि एच स्विंग हॉरिजॉन्टल स्विंग का, जिसके अंदर अंदर के जो ब्लेड्स रहेंगे वो राइट लेफ्ट मूव कर पाएंगे। इसके नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन दिया हुआ है स्लीप मोड का। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो स्लीप मोड का फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। स्लीप मोड यानी कि ये तकरीबन 7 घंटे का एक साइकिल होता है। 7 घंटे के साइकिल में होता ये है कि एसी पहले के 2 घंटे ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाता है, बाकी के 5 घंटे डिजायर टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। पूरा 7 घंटा होने के बाद में एसी जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय मोड पे चला जाता है। इसके बाद में दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है लैम्प का। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप चाहो तो ये डिस्प्ले को हाइड भी कर सकते हो लैम्प के बटन को प्रेस करके। इसके नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है सेवर का। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एसी जो रहेगा वो इकोनॉमिकल मोड पे चला जाएगा, पावर सेविंग मोड पे चला जाएगा। इसके बाद में बटन दिया हुआ है टर्बो का। अगर आप टर्बो को प्रेस करोगे तो एसी जो रहेगा वो आपका फुल स्पीड पे काम करेगा, और फटाफट रूम के डिजायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करके आपको दे देगा। इसके नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ का।
अब टाइमर ऑफ यानी कि फॉर एग्जांपल अभी बज रहे हैं रात के 12 और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एसी है वो ऑटोमेटिकली सुबह के 5 बजे बंद हो जाए। तो मैं टाइमर ऑफ के फंक्शन को प्रेस कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अगर टाइमर ऑफ को प्रेस करूँगा तो ऊपर लिख कर आता है 1 आवर। तो आप 1, 2, 3, 4, 5 अपने हिसाब से 5 घंटे 6 घंटे का टाइमर लगाकर सेट के बटन को दबा दोगे तो ऑटोमेटिकली 5 घंटे के बाद में आपका एसी बंद हो जाएगा। सेम टाइमर ऑन है, अगर मैं चाहता हूँ कि भैया मेरे ऑफिस से घर पे आने से पहले पहले एसी ऑन रहे तो मैं उस समय पे टाइमर ऑन को प्रेस करके अपने हिसाब से 24 घंटे का टाइमर सेट कर सकता हूँ। तो ऑटोमेटिकली मेरा एसी ऑन हो जाएगा। तो टाइमर ऑन टाइमर ऑफ यानी कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसी को चालू और बंद करके इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे नीचे की तरफ दोस्तों आपको ऑप्शन दिया हुआ है टेम्परेचर का। अब वोल्टास के एसी में आपको डुअल टेम्परेचर डिस्प्ले मिलता है, यानी कि ये एसी आपको दो टेम्परेचर दिखाता है। पहला दिखाएगा सेट टेम्परेचर जो भी आपने सेट किया है वो। लेकिन अगर आपको रूम का टेम्परेचर जानना है तो उसके लिए आपको टेम्परेचर को प्रेस करना होगा। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो एसी जो है वो आपका सेट टेम्परेचर हटाकर आपको रूम टेम्परेचर दिखाएगा। इसके बाद में आपको बटन दिया हुआ है सेट का। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ के लिए सेट के बटन को इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे लास्ट में आपको बटन मिलता है ADJ/वाईफाई का। अब कुछ मॉडल्स में वाईफाई का फंक्शन रहता है तो उसके लिए आप इसको प्रेस कर सकते हो। इसके अलावा कुछ मॉडल्स में वाईफाई नहीं रहता है तो उस केस में आप एडजस्टेबल मोड के लिए इस फंक्शन को एक्टिवेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये 1.5 टन का एसी लिया हुआ है, लेकिन बारिश का मौसम है, ठंडा मौसम है और मैं चाहता हूँ कि मेरा एसी 1.5 टन पे ना चले। तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसी के टनेज को कम करके इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस 8 DJ बटन को प्रेस करके मैं चाहूँ तो 1.5 टन के एसी को 1.2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसे 1 टन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो इसे 0.7 टन में भी कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये एडजस्टेबल बटन की मदद से मैं इस एसी के टेम्परेचर को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मोड में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन है वोल्टास एसी रिमोट कंट्रोल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।